चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वो आज खुद से करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप सिंह एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय सिंह सर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्म 1 इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11 टर्म 1 का सिलेबस डिस्कस किया था एंड एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 के लिए। टर्म्स जो है हमारे पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो हमारी 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया गाइस, ठीक है। टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में। इस क्लास में, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि टर्म 2 जो हमारी होने वाली है, टर्म 2 में क्या सिलेबस और क्या एग्जाम पैटर्न हमारा होने वाला है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो टर्म 1 में हमारी जो यूनिट्स हो चुकी थी स्टूडेंट्स, वो यूनिट अब यहां पर नहीं हमें पढ़ना है, यहां नहीं वो एग्जाम में आने वाली है। टर्म 2 के लिए जो रिमेनिंग यूनिट्स थी हमारी, वो रिमेनिंग यूनिट्स का पार्ट जो है वो जो मैंने यहां मेंशन किया है वो हमें डिस्कस करना है गाइस। उन्हीं की स्टडी करनी, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है जो टर्म 1 में हम लोगों ने कर लिया है वो अब नहीं करना है। इट मीन्स कि ये जस्ट लाइक सेमेस्टर टाइप का सिस्टम होगा, जैसे कॉलेजेस में चलता है सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, कि वही सेमेस्टर फर्स्ट होगा, सेकंड में फर्स्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो बस वैसे ही इस साल पर्टिकुलरली सीबीएसई ने टर्म्स में डिवाइड करके जो टर्म 1 में आ गया सिलेबस हमारा, वो टर्म 2 में नहीं आएगा। सो रिलैक्स हो जाइए, सिलेबस 50% ही हमें टर्म 2 के लिए देखना है गाइस। क्लियर? चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टर्म 2 के लिए हमें क्या देखना है, ठीक है। चलिए आइए, तो इकोनॉमिक्स क्लास 11 टर्म वाइज करिकुलम 2021-22 एकदम लेटेस्ट जो मैंने आपको कहा है, ठीक है। तो टर्म 2 जो है हमारा सेकंड टर्म 2 है, सेकंड टर्म जो है हमारा, उसमें हमारा जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्मेट में होने वाला है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है। सब्जेक्टिव मींस व्हाट? फर्स्ट टर्म में हमारा था एमसीक्यू फॉर्मेट में, एंड देन यहां पर होने वाला है सब्जेक्टिव फॉर्म में। इट मीन्स कि क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें पढ़ना है और हमें आंसर्स लिखना है, ठीक है। 1 मार्क के लिए 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, ठीक है। 3 मार्क के लिए 50 to 60 वर्ड, 4 मार्क के लिए 80 to 90 वर्ड्स एंड 6 मार्क के लिए 120 to 140 वर्ड्स। ये हमारी रेंज है, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो है टर्म 2 के लिए हमारा होने वाला है गाइस, ठीक है। अब इसके लिए जो है हमारा टाइम कितना डिसाइड है? तो टाइम है 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स के टाइम में हमें क्या है, ये पेपर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं गाइस कि फटाफट पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है हमारा इकोनॉमिक्स डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड है। तो हमें ये देखना है कि टर्म 2 में स्टैटिस्टिक्स की कौन सी यूनिट्स आने वाली है और टर्म पार्ट बी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से कौन सी यूनिट्स आने वाली है, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, जो टर्म 1 में आ गई वो नहीं आएंगी, उसको छोड़ के बाकी जो है वही आने वाली है, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट से देखते हैं। पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। रिमेनिंग जो यूनिट हमारी बची थी, यूनिट नंबर 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, क्लियर। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन का आधा पोर्शन जो है गाइस हम लोगों ने टर्म 1 में देख लिया है, टर्म 1 में हमें आने वाला है, ठीक है। टर्म 2 में जो आने वाला है वो रिमेनिंग पोर्शन जो है मीन मीडियन मोड के बाद का जो पोर्शन है गाइस, वो यहां पर हमारा टर्म 2 में आने वाला है, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा हुआ था? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? डिस्पर्सन। सो डिस्पर्सन हमारा एक रिमेनिंग पोर्शन है जो टर्म 2 में आने वाला है। तो डिस्पर्सन में हमें क्या देखना? डिस्पर्सन मींस व्हाट स्टूडेंट्स? डिस्पर्सन मींस व्हाट? द डेविएशन, वेरिएशन, वेरिएबिलिटी। जब हम लोग वेरिएशन को, वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं कि डेटा में कितना वेरिएशन है, ठीक है, तो वो हमारा डिस्पर्सन का पार्ट है। अब डिस्पर्सन में हमें क्या मेजर करना है? तो मेजर करना है हमें एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट आने वाला है गाइस, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड देन उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो रिलेटिव डिस्पर्सन। रिलेटिव डिस्पर्सन में हमें स्टडी करनी है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से भी हम लोग वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं। पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्वेश्चंस आएंगे, मजा आएगा करने में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हमारा 3rd यूनिट में जो पार्ट आता है वो है कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन रिफ्लेक्ट दी व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन दी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो 2 ग्रुप है हमारे पास, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इट मींस पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, वो हम लोग जो है गाइस यहाँ पर देखने वाले हैं कोरिलेशन में, ठीक है। तो क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ
कोरिलेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्कैटर डायग्राम, डायग्राम के थ्रू भी हम लोग जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स में। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, तो कैसे कोरिलेशन को मेजर करना, उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलरली मेथड यहाँ पर दी हुई है, कार्ल पियर्सन्स मेथड, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, जिन्होंने एक मेथड डेवलप की, उस मेथड के थ्रू हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर गाइस? तो ये हमारा कोरिलेशन का पार्ट हो गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर इज व्हाट, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर फ्रीक्वेंटली आने वाले चेंजेस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइस, यार प्राइस लास्ट ईयर हमारा क्या था, 10 रुपीज था कमोडिटी का, इस साल हमारा 20 हो गया है, तो प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो इसका परसेंटेज चेंज जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो हमारा इंडेक्स नंबर का पार्ट है। क्लियर? तो वेरिएबल्स में आने वाले चेंजेस को मेजर जब हम लोग करते हैं टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा इंडेक्स नंबर का पार्ट है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहां पर हमें क्या डिस्कस करना है, सो मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, अलग अलग वेराइटी के टाइप्स के इंडेक्स नंबर हमारी कंट्री में प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स में हमें WPI मीन्स व्हाट, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल में जब कमोडिटीज हमारी सेल होती है तो उसके लिए प्राइस इंडेक्स डिसाइड करते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, ठीक है, वो हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के यूज क्या है, ठीक है। इंडेक्स नंबर के क्या यूज है, किन पर्टिकुलरली सिचुएशंस में हम लोग इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करते हैं, तो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर हमें यहां पर देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, इन्फ्लेशन इन इंडेक्स नंबर। सो इन्फ्लेशन मींस व्हाट, जनरल प्राइस राइज, ठीक है। जनरल लेवल जो हमारा है कमोडिटीज का प्राइस का, जब वो इंक्रीज होता है रेगुलरली तो वो हमारा इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर में एक रिलेशनशिप है गाइस, ठीक है। तो वही रिलेशनशिप जो है वो हमें यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स में सेकंड टर्म में आने वाला है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं पार्ट बी। सो पार्ट बी इज व्हाट, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका बेसिक और जो यूनिट्स हमारी थी वो हम लोगों ने टर्म 1 में देखनी है, ठीक है। टर्म 2 के लिए जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है स्टूडेंट, वो क्या है, तो टर्म 2 में हमारे पास यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7 जो है स्टूडेंट हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं कि यूनिट नंबर 6 जो है उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, तो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। हम लोगों ने टर्म 1 में क्या देखा था, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर कि भाई कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, वो किस पैटर्न पे कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। बट यहां पर हमें देखना है प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स का काम क्या है गाइस, प्रोड्यूसर्स का काम है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, ठीक है, या रॉ मटेरियल को फिनिश करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इज द व्हाट, पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का ये काम है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर यूनिट्स में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। प्रोड्यूसर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर इज व्हाट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे कंज्यूमर का है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, वैसे ही प्रोड्यूसर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है स्टूडेंट, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर अगर काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना यार, सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसेंटिव नहीं है तो काम करने का कोई मजा नहीं, तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसीलिए प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमें यहां पर डिस्कस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो एक इनपुट एंड आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप होती है गाइस, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में हमारा टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, उस टेक्निकल रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। वैसे अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को, तो इसीलिए वो शॉर्ट में मेंशन किया है। जब हम लोग इन टॉपिक्स पे आएंगे तो इन डिटेल जाएंगे, आप जानते हैं अच्छे से। तो SR एंड LR, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें देखना है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्शन के, उसमें TP मीन्स टोटल प्रोडक्ट, AP मीन्स व्हाट, एवरेज प्रोडक्ट, एंड MP इज व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो प्रोडक्शन का एक लॉ होता है गाइस, ठीक है। प्रोडक्शन के एक लॉ है, एक रूल है, ठीक है।
और उस रूल को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस में हमारे रिटर्न्स हमें मिलते हैं, तो वही रिटर्न्स जो है वो हमें यहाँ पे रिटर्न्स टू अ फैक्टर के फॉर्म में स्टूडेंट्स स्टडी करनी है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो ये 3 फॉर्म में हमें रिटर्न्स मिलते हैं, तो वही हमारे रिटर्न्स टू अ फैक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग इन डिटेल जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, रिगार्डिंग द कॉस्ट, ठीक है। भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है, कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कॉस्ट आएगी ना। रॉ मटेरियल परचेस करना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें परचेस करना है, तो कॉस्ट तो आनी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर बिहेवियर में। तो कॉस्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कि शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है हमारा, उसमें कॉस्ट जो है वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो वो पार्ट हमारा रहेगा। एंड देन कॉस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। टीसी स्टैंड फॉर व्हाट, टोटल कॉस्ट, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एमसी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इन सारी कॉस्ट का स्टूडेंट्स हमें मीनिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, ये जो कॉस्ट है हमारी, इनके बीच में रिलेशनशिप जो है हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये हमारे कॉस्ट का होगा। जब ये कॉस्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट का एक्चुअल में भाई पार्ट प्रोडक्शन में क्या है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू इज व्हाट, आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स इट मींस व्हाट कि आफ्टर दी सेलिंग ऑफ कमोडिटी जो भी हमें मनी रिसीव हो रही है, दैट मनी इज व्हाट, रेवेन्यू। भाई हम मार्केट में गए, ये मार्कर हम लोगों ने परचेस किया, सेलर ने हमें क्या कर दिया, सेल कर दिया 10 रुपीज 20 रुपीज में। तो 20 रुपीज जो उसे मिले, वो 20 रुपीज क्या है, रेवेन्यू है। क्या है वो, रेवेन्यू है, ठीक है। आफ्टर सेलिंग ऑफ कमोडिटी, ठीक है। तो कमोडिटीज को सेल करने के बाद जो मिल रहा है वो रेवेन्यू, ठीक है। वो प्रॉफिट नहीं है, उसका प्रॉफिट का एक मार्जिन उसमें एड है, बट वो रेवेन्यू है, ठीक है। तो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हमें देखना है गाइस यहाँ पर। तो रेवेन्यू में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, कुछ बेसिक टर्म्स। टीआर मींस टोटल रेवेन्यू, एआर एवरेज रेवेन्यू, एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, क्लियर। तो मीनिंग देखना है इन सब का हमें, और रिलेशनशिप क्या है एआर एमआर टीआर एमआर में, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप जो है वो हमें डिस्कस करना है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, टेक्निकल एज वेल एज इंटरेस्टिंग पार्ट है, मजा आएगा, ठीक है। तो ये रेवेन्यू का पार्ट हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, तो गाइस जब ये हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इन सबको जब कंबाइन स्टडी हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग एबल हो जाते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर जब हम लोग ये सारी पार्ट जो है ये कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा स्टूडेंट्स, जहां पर प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। जब प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो वो अपने प्रोडक्शन जो कंडीशन है उसमें स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी लाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया है, ठीक है। अब उससे आगे अगर प्रोड्यूस करते हैं तो भी हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम कंडीशन से पहले अगर रुक जाते हैं प्रोडक्शन करते हुए, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे प्रोड्यूसर्स स्टेबल कर लें, अपनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को स्टेबल कर लें, दैट कंडीशन इज द व्हाट, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे इन सारी टॉपिक्स को कवर होने के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सप्लाई। सो सप्लाई इज व्हाट, जैसे हम लोगों ने डिमांड का कॉन्सेप्ट देखा था, वैसे ही यहाँ पर हमें सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखना है। एकदम एज इट इज हेडिंग्स है, सारी की सारी वही हेडिंग्स है। सप्लाई मीनिंग, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स, कर्व्स, शेड्यूल्स, ठीक है, शिफ्ट अलोंग सप्लाई कर्व, ठीक है, एंड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो एज इट इज वैसी की वैसी ही यूनिट है, वैसा का वैसा ही पार्ट हमारा सप्लाई का है। बस माइनर सा एक चेंज जो है वो ये है कि रिलेशनशिप डिमांड एंड प्राइस में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, बट सप्लाई के टर्म में प्राइस एंड क्वांटिटी की रिलेशनशिप जो होती है गाइस पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। जितना प्राइस बढ़ता उतनी जो है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये सारा जो पार्ट है ये हमारा सप्लाई का पार्ट है स्टूडेंट, जो हमें डिस्कस करना है सेकंड टर्म के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा 6th यूनिट जो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट, यूनिट नंबर 7, एंड द नेम ऑफ द यूनिट नंबर 7 इज व्हाट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट
क्लियर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड, ये मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मेंशन कर दिया है, इसका पूरा नाम जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट मींस टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट कितने हैं, और एक मार्केट फॉर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन, उस पर्टिकुलर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो जो है पार्ट हमारा इस यूनिट का है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो अभी क्या है, सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। सिर्फ सिंगल फॉर्म ऑफ मार्केट जो है वही हमें डिस्कस करना है। तो वो फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन। क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इज एक फॉर्म ऑफ मार्केट है, ठीक है, जहां पर कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड सिमिलर काइंड ऑफ कमोडिटीज, होमोजेनियस कमोडिटी, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। तो ये कुछ फीचर्स है। तो परफेक्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग हमें स्टडी करनी है, ठीक है, उसके फीचर्स को डिस्कस करना है। एंड देन हमें यह देखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम जो है, मार्केट इक्विलिब्रियम, वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड एंड सप्लाई के चेंजेस होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो इंपैक्ट हमें देखना है, ठीक है। एंड सिंपल एप्लीकेशन वाला पार्ट है डिमांड एंड सप्लाई कब का, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो हमारा यूनिट नंबर 7 का पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए जो आने वाला पार्ट है वो हो गया है। एंड देन ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में सेकंड टर्म के लिए आने वाला जो सिलेबस है वो होगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग फटाफट से देखते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो कितना हुआ है। सो स्टैटिस्टिक्स में हमारी थर्ड यूनिट है, रिमेनिंग जो पोर्शन थर्ड यूनिट का बचा था, यहां से हमारा आने वाला स्टूडेंट 17 मार्क्स के लिए, कितना, 17 मार्क्स के लिए हमारा सेकंड टर्म में जो है पेपर बनेगा यहां से, ठीक है। तो ये 17 मार्क्स हो गए स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है, टोटल 17 ही है। एंड पार्ट बी में हम लोग आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स में से कितना, किस यूनिट से मार्क्स अलॉटमेंट हुआ है, तो यूनिट नंबर 6 यहाँ से स्टूडेंट 13 मार्क्स, ठीक है। 13 मार्क्स का हमारा जो पार्ट आएगा वो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई से आएगा। एंड 7th यूनिट से जो हमारा मार्क्स अलॉटमेंट हुआ है वो 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क्स का पार्ट जो है वो हमारा 7th यूनिट। तो 10 + 13 इज इक्वल टू 23, 23 हमारा माइक्रो एंड 17 स्टैटिस्टिक्स, 23 + 17 करेंगे तो हमारा 40 मार्क्स का जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों पार्ट से आने वाला है गाइस, ठीक है। तो 40 मार्क्स तो ये हो गए। रिमेनिंग जो 10 मार्क्स है हमारे वो क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमें प्रिपेयर करना है, तो ये 10 मार्क्स का जो है वो प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक जो है बात क्लियर कर देता हूं कि प्रोजेक्ट जो है वो हमें एक ही बनाना है दोनों टर्म्स के लिए, एक ही प्रोजेक्ट हमारा प्रिपेयर करना है दोनों टर्म के लिए। हाफ प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है टर्म 1 के लिए एंड रिमेनिंग जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो प्रिपेयर करना है हमें टर्म 2 के लिए। मतलब टर्म 2 के टाइम पे प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट के बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट में 10 मार्क्स में से मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 40 + 10 50, तो 50 हमारा टोटल जो है वो टर्म 2 के लिए मार्क्स जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। मतलब 50 मार्क्स का हमारा टोटल टर्म 2 है, 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन है, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क, क्लियर। तो स्टूडेंट ये हमारा टर्म 2 का पार्ट है, टर्म 2 का सिलेबस है जो हमें स्टडी करनी है, ठीक है, टर्म 1 के बाद से, ठीक है। तो ये हमारा अगेन टर्म 2 के सिलेबस के रिगार्डिंग एंड दी एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। टर्म 2 में सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होना है स्टूडेंट्स, एग्जाम होना है आपको रिटर्न में इन डिटेल आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाओ कमेंट करो, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करे। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहिए रेगुलरली चैनल पर, ठीक है। मैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लेके आता रहूंगा, आपके हर एक प्रॉब्लम हर एक डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उसकी हेल्प से मैं पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।